हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स पेपर 2 के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हमने चला रखी है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर है 7। प्रैक्टिस सेट 6 जब मैंने आपको करवाया था तो होमवर्क के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, किसी भी ने इसका आंसर कमेंट में नहीं बताया। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90। यहाँ पे दे रखा है यदि ए बी और सी में से प्रत्येक शून्येतर है तथा a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। इसे क्या ले सकते हैं, a प्लस बी इक्वल क्या ले सकते हैं, माइनस का c। और इक्वेशन फर्स्ट इसे थोड़ा सरल करके लिखेंगे। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी सी ए सी स्क्वायर ए बी। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लें तो क्या आएगा, ए बी सी। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखो हमारे पास अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हो तो हम यहाँ पे इसका मान बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन 1 का क्यूब करने पर, क्यूब करेंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब इक्वल माइनस सी का क्यूब। ये कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इक्वल माइनस सी क्यूब। हमें तो किसका मान चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। तो सी क्यूब को इधर ले आएंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3ab a प्लस बी। अब देखो इक्वेशन 1 से a प्लस बी का मान क्या होता है, माइनस का c। तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab। इसके स्थान पे क्या रखेंगे, c। ये मान अगर हम यहाँ पे रखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान अभी हमने निकाला है 3abc। तो ये मान यहाँ पे रखेंगे 3abc अपॉन में ए बी सी। ए बी सी से कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि ए क्यूब अपॉन बी सी प्लस बी क्यूब अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान कितना होगा। इस प्रकार से इसे सोल्व करके आप आंसर कर सकते थे 3। कमेंट में किसी ने भी आंसर नहीं बताया, प्लीज़ गाइस खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपकी जो तैयारी है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, जो हमारे प्रैक्टिस सेट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से इसे हमें सरल करके बताना है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ज़रूर पूछा जाएगा। 243 की पावर दे रखी है 3/5 गुणा 3 की पावर 2 2n+1 अपॉन में 9 की पावर n 3 की पावर n-1। तो हमें देखो इसे 3 सारा इसका बेस है वो 3 में क्या कर लेंगे, लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 243 को 3 की पावर 5 n/5 गुणा, इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू में क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन में कितना आएगा 3 की पावर, इसे क्या लिख सकते हैं n इंटू, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 3। इसे सरल करेंगे तो देखो यहाँ पे मान कितना आएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n इंटू 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n इंटू में कितना आ जाएगा 3। ये -1 है यहाँ पे 1, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा 3 अपॉन 3 की पावर -1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये गुणा में होगा 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 9। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी संख्या में 893 से भाग दिया जाए, यानी हमारे पास कोई संख्या है उसमें 893 से भाग दिया जाए तो शेषफल 193 प्राप्त होता है। यहाँ पे हमें भाजक दे रखा है, यानी
पहला भाजक दे रखा है 893। शेष पहला शेषफल कितना दे रखा है, पहला शेषफल दे रखा है 193। उसी संख्या को 47 से भाग देने पर यानी दूसरा भाजक दे रखा है 47। तो हमें क्या निकालना है, दूसरा शेषफल निकालना है। दूसरा शेषफल हमें क्या करना है, निकालना है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो पहले शेषफल में दूसरे भाजक का क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी दूसरा शेषफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दूसरा शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 193 में क्या करेंगे, 47 का भाग देंगे। तो यहाँ पे देखो अगर 193 में 47 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना आएगा, 188। यहाँ से कितना बचेगा, 5। तो हमारा दूसरा शेषफल कितना आ जाएगा, दूसरा शेषफल कितना आ जाएगा, 5। यानी कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये फंक्शन का क्वेश्चन है। फलन दे रखा है f(x) इक्वल log x का डोमेन यानी प्रांत क्या है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे बताना है हमें प्रांत। डोमेन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रांत। तो सबसे पहले देखो हमें f(x) इक्वल दे रखा है log mod ऑफ x। अब देखो log x कब परिभाषित होता है, log x परिभाषित होगा जब x का मान क्या हो, ग्रेटर देन 0। यानी अगर 0 से बड़ा है तभी log परिभाषित हो सकता है, वरना तो हम इसका मान निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो यानी मोड ऑफ log x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 0 चूँकि कब पॉसिबल है, जब भी log x नॉट इक्वल क्या हो, 0। इसे अगर हम e की पावर में लिखें तो e की पावर log x नॉट इक्वल e की पावर 0। यहाँ से मान कितना आएगा, e की पावर log x का मान कितना होता है, x नॉट इक्वल e की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है साफ साफ कि x का मान 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ओपन इंटरवल दे रखा है। ओपन इंटरवल दे रखा है तो एक शामिल नहीं है इसमें, और इसमें भी एक शामिल नहीं है, इसमें भी। अब देखो इसमें तो एक है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें 1 से कहाँ तक है, अनंत तक है। तो यहाँ पे देखो लिखने का तरीका, यानी 0 से 1, 1 से अनंत। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 को शामिल नहीं करना है हमें। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका प्रांत। इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा 0 भी शामिल नहीं होगा, 1 भी शामिल नहीं होगा, यूनियन 1 से अनंत तक। इसके बीच में कोई भी इसका क्या हो सकता है, प्रांत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि f(x) इक्वल दे रखा है √1 + x²। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखो f(x) इक्वल क्या दे रखा है, √1 + x²। अगर हम f(y) निकालें, f ऑफ y, तो वो हो जाएगा √1 + y²। हम निकालें f(x)y, तो यहाँ पे देखो x के स्थान पे xy रख देंगे, तो ये जगह 1 + xy का होल स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे f(x) इंटू में f(y), तो इसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोनों को, यानी इंटू 1 + y का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं हम, √1 + x² और 1 + y², ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से f(x) इंटू f(y) का मान क्या आ गया, अगर हम इसे अंदर गुणा करें तो मान कितना आएगा, 1 + x² + y² + x² और y²। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, 1 में प्लस स्क्वायर जुड़ रहा है, तो हमें पता है स्क्वायर होने पर अगर संख्या नेगेटिव है तो भी वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव, यानी जुड़ेगा। तो ये मान देखो इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड
इक्वेशन सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स वाई का मान है वो छोटा होगा किससे, एफ ऑफ एक्स और एफ वाई से। देखो यहाँ पे टर्म सिर्फ और सिर्फ 2 है, बल्कि यहाँ पे टर्म कितनी है 4, और सारी क्या हो रही है इसमें जुड़ रही हैं, तो इसका अंडर रूट बड़ा होगा और इसका क्या होगा छोटा होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप ऑप्शन से बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ग्रेटर देन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 पद है इसमें 4 पद है, तो और सारे क्या है पॉजिटिव है, तो ऐड होंगे तो ये संख्या बड़ी होगी तो इसका अंडर रूट भी क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी जहाँ ए और बी पूर्णांक है, यदि एफ ऑफ -1 इक्वल -5 और एफ ऑफ 3 इक्वल 3 हो तो। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल दे रखा है ए एक्स प्लस बी। अब हमें निकालना है एफ ऑफ -1 यानी एफ ऑफ -1 यानी एक्स के स्थान पे हमें कितना रखना है, -1, तो यहाँ से आ जाएगा -a प्लस बी इक्वल किसके आएगा, -5 की। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है एफ ऑफ 3 यानी 3 निकालना है एक्स के स्थान पे, इसमें क्या रखना हमें 3, तो 3a प्लस बी इक्वल किसके आएगा 3। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, घटाने पर घटाएंगे तो क्या मान आएगा, देखो माइनस का a प्लस का b, ये हो जाएगा माइनस का 3a माइनस का b इक्वल माइनस का 5 और माइनस का 3। ये यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4a इक्वल माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान कितना आएगा यहाँ से 2। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन से करें तो 4 में भी आ रहा है और सेकंड 2 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है, तो यहाँ से तो हम बता नहीं सकते। अब a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, अगर इक्वेशन 1 में रखें तो क्या मान आएगा, देखो माइनस का 2 प्लस b इक्वल -5, तो b का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 2 यानी b का मान कितना आएगा 3। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा माइनस का आएगा, यहाँ पे माइनस का 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई प्लस माइनस बहुत मिस्टेक कर देते हैं, कई बार हम ऑप्शन को सही करते करते चूक जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी चूक गई थी, अगर मेरा 3 आता तो ऑप्शन 4 लगाती मैं तो ये गलत हो जाता। तो आप ध्यान से थोड़ा एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान से क्या कर कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रांत जिसके लिए एफ एक्स इक्वल 3x² - 1 तथा जी एक्स 3x प्लस एक्स द्वारा परिभाषित फलन f तथा g समान है। तो यहाँ पे देखो हमें प्रांत बताना है। प्रांत बताने के लिए क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स क्या दे रखा है 3x² - 1, दूसरा gx क्या दे रखा है हमें 3 + x, दोनों इक्वल दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इक्वल किसकी है, gx की। दोनों को इक्वल अगर हम रखें तो मान आएगा 3x² - 1 इक्वल 3 + x। इसे सरल करें तो 3x² - x, इसको इधर ले आएंगे -4 इक्वल 0। अब देखो इसका गुणनखंड करें तो 3x² ये कितना हो जाएगा -4x प्लस का 3 गुणा करें, एक मिनट में, इससे इस प्रकार से नहीं होगा, इसको गुणनखंड क्या होगा 3x² माइनस प्लस 2x माइनस 4x माइनस का 4 इक्वल 0। इनको ऐड करने पर -x आना चाहिए और गुणा करने पर -12 आना चाहिए, आ रहा है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 1 इक्वल 0। मान कितना आएगा, यहाँ से एक तो आएगा 3x - 4, एक आएगा x + 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। x का मान एक तो आएगा 4/3 और एक आएगा -1। अब देखो यहाँ पे इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा वो हो जाएगा -1 और 4/3। अब ओपन में होगा, क्लोज में होगा नहीं, वरना तो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये कहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें
97 नंबर है। यदि a बराबर दे रखा है अक्स और अक्स है वो 3 का गुणज है, तथा b बराबर दे रखा है अक्स है वो 5 का गुणज है। a माइनस बी, जहाँ a बार a का पूरक समुच्चय है, यानी पूरक समुच्चय है। तो सबसे पहले देखो a निकालेंगे हम। a निकालेंगे 3 का गुणज मतलब 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, डैश डैश इस प्रकार से। b का मान देखें तो यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो जाएगा, ऐसे ही 20, 25 और 30। अब देखो अगर हम यहाँ से a माइनस बी निकालें तो यहाँ पे a माइनस बी हमारा क्या आएगा, यानी a में से b घटाने वो अवयव आएंगे जो हमारे b में हैं, मतलब सेम क्या हो जाएंगे, कट, यानी 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी है तो कट हो जाएगा, 18 आएगा। इस टाइप से इसके हमारे अवयव आएंगे। हमें देखो यहाँ से ऑप्शन से सरल करना है तो ऑप्शन से सरल कर सकते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, अगर वेन डायग्राम मैं आपको बताऊं तो वेन डायग्राम देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया a और ये हो गया b, ये है a और ये है b, और ये जो है ये यहाँ पे कॉमन है वो है a इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये क्या है, एक का पूरक और ये क्या है, b का पूरक, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, इसे लिख सकते हैं b माइनस ए। ये जो बचा हुआ भाग है कॉमन से के बाद का बचा हुआ भाग है। तो यहाँ से देखो ऑप्शन से सरल करें तो इसे लिखेंगे b इंटू ए। अगर इसे देखें तो इसे क्या लिखेंगे, a माइनस बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी a और इंटरसेक्शन b पूरक समुच्चय, यानी पूरक समुच्चय इसमें से और a से जो कॉमन आ रहा है वही हमारा क्या होगा, a माइनस बी होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर यहाँ पे दे रखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 और b में अवयव दे रखे हैं 2 और 4, c में दे रखे हैं 4 और 5, तब हमें बताना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले a को हमें सरल करना होगा। तो a में देखो क्या दे रखा है हमें, a में दे रखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। इसे सरल कर देंगे, यानी इसके गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा x कॉमन आ गया, x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। यानी a के दो अवयव आएंगे यहाँ पे, एक तो आएगा x माइनस 2 और एक आएगा x माइनस 3 इक्वल क्या है 0। a का मान क्या आएगा, यहाँ से दो अवयव आएंगे, एक तो आएगा 2 और एक आएगा 3। b का मान क्या दे रखा है हमें, 2 और 4। c का मान दे रखा है हमें 4 और 5। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें निकालना है सबसे पहले b इंटरसेक्शन c, यानी कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4। अब देखो हमें गुणा करना है इसको a क्रॉस b इंटरसेक्शन c से। तो देखो a में अवयव है 2 और 3, तो सबसे पहले 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। रिलेशन में इसी टाइप से करते हैं, 2 को 4 से, फिर 3 को 4 से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि ax बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, bn इंटरसेक्शन cn का मान है dn, जहाँ bc बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, सह अभाज्य संख्या है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य होगा। सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है b और c बिलोंग कर रहे हैं किसमें, नेचुरल नंबर में। मैंने मान लिया b इक्वल 3 और c इक्वल मान लिया मैंने 5, माना, ये मैंने मान लिया। अब देखो यहाँ पे अगर b n करें
नेचुरल नंबर से अगर गुणा करें तो 3 के गुणा जाएंगे, यानी 3 से गुणा करेंगे तो 3 के तो गुणा जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 डेस इस प्रकार से 3 के गुणा जाएंगे। अगर CN को नेचुरल नंबर से गुणा करेंगे तो 5 के गुणा जाएंगे, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30 डेस। अगर इन दोनों में हम कॉमन लें, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, तो BN इंटरसेक्शन CN। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन अवयव, यानी कौन से कॉमन आएंगे, एक तो आएगा हमारा 15 कॉमन आएगा, एक आएगा 30 कॉमन आएगा, एक आएगा 45, एक आएगा 60, एक आएगा हमारा 75, ऐसे आएगा 90, यानी इस प्रकार से हमारे कॉमन अवयव आ जाएंगे। हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये मान किसके इक्वल है, DN के। तो ये देखो सारे 15 के मल्टीप्लाई हैं, यानी सारे 15 के मल्टीप्लाई हैं। तो यहाँ पे हमें इसे क्या ले सकते हैं, देखो इसे कि 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें नेचुरल नंबर से। अब ये मान हमें किसके इक्वल दे रखा है, देखो यहाँ पे DN के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से D का मान कितना हो जाएगा, 15। अब देखो D का मान यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, D का मान आ गया 15। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो D का मान 3 मैंने किसको माना था, B को, और 5 किसको माना था, C को, यानी D का मान किसके इक्वल आएगा, B और C के इक्वल आएगा। यहाँ पे देखो एक बार फिर से देख लीजिए, इंटरसेक्शन किया है हमने BN इंटरसेक्शन CN, मतलब 15 के गुणज लेने हैं हमें। 15 के गुणज को अगर हम नेचुरल नंबर सबको पता है कितने होते हैं, 1, 2, 3 डेस इस प्रकार से अनंत तक होते हैं। तो अगर इनसे गुणा करें तो 15 के गुणज जाएंगे, यानी मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया यहाँ पे। DN, इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो D इक्वल कितना आएगा, मेरा 15 आएगा। D इक्वल 15, यानी अगर मैं जो मैंने माना है उसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, B और C आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का मतलब है कि उसमें अवयव यानी एलिमेंट कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए, रिक्त होना चाहिए, खाली होना चाहिए। फर्स्ट है यहाँ पे देखो अक्स वास्तविक संख्या है तथा अक्स स्क्वायर -1 इक्वल 0। तो देखो अगर हम फर्स्ट को सोल्व करें तो यहाँ पे अक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और अक्स स्क्वायर -1 इक्वल कितना दे रखा है, 0, यानी अक्स स्क्वायर कितना आ गया, 1, यानी अक्स का मान आएगा +-1, विलोम किस में करेगा, R में। तो यहाँ पे देखो अक्स में कितने अवयव आ जाएंगे हमारे, 2, एक तो -1 और एक +1। तो ये तो खाली नहीं है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, देखो यहाँ पे सेकंड में अक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और यहाँ पे अक्स स्क्वायर +1 दे रखा है 0, अक्स स्क्वायर इक्वल आ गया -1। अब देखो यहाँ पे -1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, हमारा काल्पनिक संख्या आ रही है। अब रियल नंबर में काल्पनिक संख्या आती नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग -1 नहीं होता है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय क्योंकि यहाँ पे अवयव आ ही नहीं रहे, समुच्चय है, अवयव नहीं आएंगे तो वो रिक्त समुच्चय होगा, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अक्स वास्तविक संख्या तथा अक्स स्क्वायर -9 इक्वल 0, इसको भी सरल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो अक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और अक्स स्क्वायर दे रखा है -9 इक्वल 0, यानी यहाँ से अक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 9, अक्स का मान कितना आएगा, +-3। तो यहाँ पे जो हमारा समुच्चय आएगा वो क्या आएगा, एक तो आएगा -3 और एक आएगा 3। यहाँ पे तो 2 अवयव आ रहे हैं, मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ यहाँ पे देख लीजिए, अक्स वास्तविक संख्या है तथा अक्स स्क्वायर इक्वल अक्स +2, ये दे रखा है। तो यहाँ पे सरल कर देती हूँ, देखो अक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर में, और अक्स स्क्वायर दे रखा है अक्स +2। इसी के लिख सकते हैं हम अक्स स्क्वायर -2 इक्वल 0। अगर इसके गुणनखंड करें तो क्या लिखेंगे इसे,
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। एक्स कॉमन आ गया तो x माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल 0। यानी एक्स के दो मान आ जाएंगे, एक तो आएगा -1 और एक आएगा 2। तो यहाँ पे भी इससे ये जो समुच्चय है, जो ये हमारा समुच्चय बनेगा, इसमें कितने अवयव होंगे? 2 होंगे। तो ये भी हमारा क्या नहीं है? खाली नहीं है, मतलब रिक्त नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेकंड क्या है? एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी है? 0। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 101 नंबर का, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, एकक समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय होता है, या सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। देखो मैं आपका थोड़ा हिंट दे देती हूँ। देखो एक कक्षा में मान लीजिए आपके पास 30 स्टूडेंट हैं और मैं आपको बोल दूं कि बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय बताइए। तो देखो कक्षा में जो, अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं आपको नाम लेकर कह दूं कि निशा और गीता ये बुद्धिमान है, इनका IQ इतना है, तो आप बता सकते हो कि भाई निशा और गीता बुद्धिमान छात्रों में आएगी। लेकिन यहाँ पे देखो जो कक्षा में छात्र दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय पूछा है, दे नहीं रखा, नाम नहीं दे रखा हमें। तो यहाँ पे हमें बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय पूछे तो क्या हम बता सकते हैं? क्योंकि छात्रों का जो समुच्चय होता है, बुद्धिमान छात्रों का जो समुच्चय होता है, उसमें कई बच्चों की IQ है वो ज़्यादा होता है, कईयों का कम होता है, यानी सभी छात्र अलग अलग बुद्धि के होते हैं। तो वो हम क्या नहीं कर सकते? बता नहीं सकते। तो हमें ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही होगा, ये मैंने एक एग्जांपल देकर आपको बताया है। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आंसर आप बता सकते हो फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। हाँ, कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा गाइस, ताकि आपको खुद को पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है और कैसे नहीं। स्ट्रॉन्ग तैयारी के लिए खुद से क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस क्लास के नोट्स की PDF टेलीग्राम चैनल पर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।